राम राम भाई सारे ने आशा करा सारे ठीक हो गए, सारे स्वस्थ हो गए। तो भाई हरियाणा में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है भर्तियाँ ने लेके। पीछे वाली भर्तियाँ का आगे वाली का तो छोड़ो, पीछे वाली जो भर्तियाँ है ना सारी, तो उनका कुछ पता नहीं लग रहा भाई कौन बालक शेप से है कौन बालक अनशेप से है। ये पहले तो कह देते भाई जो बालक रिश्वत लेकर लागे थे वे काट दिए, या जो दौधांग लेकर लागे थे वे काट दिए। तो ये बालक तो बिल्कुल फेयर तरीके से लागे थे ना, तो इनके ऊपर क्यों गाज ग्रहण लाग रही है भाई। ठीक, बहुत बड़ा उल्ट फेर होगा अगर जो कल कोर्ट का डिसीजन आया है ना, अगर सरकार उस पर अमल करती है तो, और ना काटने तो देखो वो जो केस है वो बहुत पहला करे उड़ता बालक का भाई 2019 तक चलता आ रहा था। अगर सरकार चाहे तो 4-5 साल और चला देगी इस केस ने। क्यों गधे कोई सी याचिका ला दें, गधे कोई सी अगर देखेगी कि भाई कोर्ट ने यो भी आदेश दिया साथ के साथ में जो पहले बच्चे लग रहे उनकी नौकरी भी सेफ से है, तो फिर कोर्ट ने सोचेगी, सरकार सोचेगी कि भाई इन बड़का का कुछ नहीं भाई मतलब बिगड़ रहा है, ये बाहर नहीं जा रहे है, तो हम क्यों नहीं इन्हें फिर ले वहाँ। अगर सरकार जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार काम करे है तो भाई देखो मोटा मोटा बताऊँ मैं, एग्जांपल के तौर पर मैं क्लर्क की भर्ती ले रहा हूँ जिसकी 5/2019 और वैकेंसी थी इसकी 4798। 2019 की भर्ती है तो उस जो डिटेल वो आया है ना कोर्ट आदेश, उसमें 2019 के बाद की जितनी भी भर्तियाँ हैं ना उन पर सब पे फ़र्क पड़ा है। तो 2019 नहीं 2019 से पहले भी जितनी भर्ती थी ना जिसमें सोशल इकोनॉमिक के नंबर मिल रहे, क्यों बालक आवाज़ उठाओगे फिर उन पर भी केस होगा। एक अंडे में कोर्ट 2 पेट थोड़ी करेगी, फिर उनका भी रिजल्ट पक्का रिवाइज होगा 1001%। ठीक है, ये चाहे वो बुरा मानो चाहे कुछ मानो भाई, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इस खातर अलग संविधान और इस खातर अलग संविधान थोड़ी उसके है। अगर इसमें हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो इसमें भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो ये शामिल ये मतलब उसमें इसलिए नहीं आया 2018 से, क्योंकि उसमें 2019 से पहले की किसी भी भर्ती का जिक्र नहीं था। उसमें 2019 की भर्ती तय केस कर रखा था बड़का ने, तो ये जो 2018 वाले भी चुपे नहीं बैठेंगे, इस केस का हवाला देगा, इसने भी चेंज कर देंगे। लेकिन यह भाई बात से भाई 7-6 महीने पाछे की बात है। जो फिलहाल की बात है वे देख लो भाई। जैसे क्लर्क का जब रिजल्ट आया ना तो उनकी कट ऑफ देखो, जर्नल की 69 थी, SC 63, BCA की 65 थी, BCB की 67 थी और AWS की 66 थी। लेकिन जैसे ही वेटिंग क्लियर होती है जर्नल की 68 पा जाती है, SC की 62 पर, BCA की 65 की रहती है और BCB की 65 आ जाती है और AWS की 64 आ जाती है। और पीछे अभी 1 महीने पहले सुनने में आया था कि भाई 900 पद 2019 वाली भर्ती के 900 पद खाली हो चुके हैं, इनकी जो वेटिंग क्लियर करने जा रही थी सरकार अभी। ये अलग है, ये जो वेटिंग थी पहले हो चुकी थी, अभी इसकी वेटिंग और आनी थी। ठीक है, तो अब देखो जैसे वेटिंग आई थी जो 200-250 की, उसमें 1 नंबर का फ़र्क लगभग पड़ गया था। BCA और ने छोड़े इस भर्ती ने छोड़ गए, लेकिन अब की बार इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने मिलेगा। कुकर को देखो जैसे पहला जो बालक लग गया था वो 69 नंबर वाला लग गया था, 69 में गए 5 माइनस कर लो भाई, कितना रह गया 64, कितना रह गया 64। तो भाई यूँ ना सोचियो 5 नंबर कम हो जाएगी सीधी भर्ती है। 5 नंबर वाला मान लो लास्ट बालक था जो 5 नंबर लेके लाग रहा है, उसके 68 नंबर थे और लिस्ट लागी थी 69 पे, लेकिन उसने +5 नंबर मिल गए। कितने हो गए भाई इसके, हो गए 73 हो या नहीं हुए। अब जो 69 में शामिल हो गया, 21 नंबर की तो कसर थी इसका। लेकिन अब यो अगर इसने
5 नंबर घटावांगे तो कितने पा जाएगा ये उल्टा 68 पा जाओगा। जिसके 73 नंबर बन रहे हैं ये हो जाओगा 12। अब मान लो 69 वाला लग रहा है लास्ट बार, तो भाई 1 नंबर का ही फ़र्क था मान ली इसमें, तो जो कट ऑफ है यह कम होगी यहाँ तक 68 तक, जो लास्ट बार है वो काउंट होया अगर है, यानी 68 तक 1 नंबर का तो जरूर फर्क पड़ा ही होगा, 1 नंबर का फ़र्क सीधा। ठीक है, ये भी ये हो गया मान ले 68 पा गई। और यार एक चीज़ और बताऊँगा, BCA और BC बालक थे इसका देखो ये 65 पर लाग रही है लास्ट, लेकिन ये पढ़ गए इसके नंबर थे 68 बिना 5 नंबर लिए, लेकिन 69 पर लग गई, जर्नल में काउंट नहीं हो पाया था। अब यो 68 पर कट ऑफ होगी तो क्या मांग हो जाएगा, जर्नल में काउंट हो जाएगा, तो यो भी चला जाएगा ये जर्नल में, BCA की एक सीट हो जाएगी खाली। ठीक है, तो कहने का मतलब यो है मेरा, अगर मैं मोटी थंब बताऊं, अगर पूरा समझ में नहीं आता, थारी जर्नल की जो लास्ट थी 68 पर जा रही थी भाई, कितने पर जा रही थी 68 पर जा रही थी। 68 में क्या एक तो सीधा वो कम कर लो नंबर, कितने रहेगी 67 पे, और जो नए बालक होंगे ना इसे से बहुत पाऊंगे 1 नंबर वाले, क्योंकि भाई 80% बालक 5 नंबर लेके लाग रहे हैं, किसी भी भर्ती में 5 नंबर जो एक्स्ट्रा वे लेके लाग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो भाई कम से कम मैं 900 वेटिंग भी है इसमें जर्नल की कितनी है ये भी देखना पड़ेगा, तो कहने नहीं तो 3 से 4 नंबर हर कैटेगरी वाइज कम कर लो भाई, 3 से 4 नंबर कम कर लो भाई। और भाई देखो इन 900 पदा का क्या होगा, ये खाली थे 900 पद, 4798 थी भर्ती, 4798 में कहा 900 तो ये सीधे घटा लो इनमें कहा, ये वेटिंग में चले जाएंगे जो बालक हटाने में थे, क्योंकि उनको भी नहीं हटाना भाई, कोर्ट ना दे दिया भाई उनको एडजस्ट करो, तो वेटिंग तो इनने में एडजस्ट होगी, तो 900 पद तो सीधे ये खाली होगी इनके। और जो भाई 400-500 का और फर्क था, यानी 1400-1500 बालक और ला लो भाई, जो इन होंगे, आउट नहीं होता इनमें कि एक भी, ये इन होंगे कम से कम 1500 से 2000 बालक भर्ती में इन होंगे। मान ली और ज़्यादा फर्क पड़ा है तो जितने भी पद खाली है ना कल रख के, तो उनमें एडजस्ट करो भाई, वेटिंग में तो करो ही करो, लेकिन मान ले 900 तो वेटिंग होगी, 400-500 बालक और आवे हैं इसमें, इन 400-500 नए जो कल रख के पद जो खाली है उन गेनू एडजस्ट करो, क्योंकि भाई इनके कोई दोष ना है, इनने 5-6 साल हो गए सरकार की नौकरी करते, तो यह बात है भाई। तो 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें हैं इस भर्ती के आराम से, जिसके कम थे उसमें अपने जिसने डॉक्यूमेंट नहीं फेंके थे वो अपने तैयार कर लियो। ठीक है, सेम चीज़ें भाई सभी पे लागू होंगी 2019 के बाद जितनी भी भर्ती थी, ये 2019 के बाद की जो ये 5 नंबर कर दिए थे ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर मिलेंगे, जो वे है। कई भर्ती तो ऐसी भी थी जिनमें सोशल इकोनॉमी के 10 नंबर थे, तो उनका मान कर चालो 5 से 6 क्वेश्चन कम हो जाएंगे सीधी। ठीक है, जिसकी 62-63 पे थी 5 से 6 नंबर कम कर लिए, जिसके 10 नंबर थे, जैसे हरियाणा पुलिस के है भाई 80 नंबर का पेपर होया करता, 20 नंबर किसकी चीज़ के थे भाई, सोशल इकोनॉमी एरिया के उसके थे, उसमें तो 5 हायर एजुकेशन 10 हायर एजुकेशन के थे और 10 इसके थे सोशल इकोनॉमी के। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले सका था बालक, तो इसमें क्या देख कोई भी 10 ले सका था, तो इसमें भाई 70% बालक थे जो ये 10 नंबर लेके लाग रहे थे, जिनके 10 नंबर थे। इसे भी बालक है जिनने 20 के 20 भी मिल रहे हैं, देख लियो एक बार डिटेल रिजल्ट जो आया था हरियाणा पुलिस का, उसमें देख लियो, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क तो इस चीज़ पे पड़ेगा भाई, हरियाणा पुलिस वाली भर्ती पे है। तो जिसके भी 4-5 क्वेश्चन कम थे, वो अगर सरकार इस फैसले पर अमल करे तो भाई वो ट्रेनिंग पे जाएगा, और ट्रेनिंग पे जाओगा। 2019 वाली भर्ती की तो 2020 वाली भर्ती की तो 22 में थी या 20 में थी, 22 वाली भर्ती थी। इसमें एक 2015 में हुई थी ना, एक 2018 में हुई,
2020 में भी हुई, 2022 में हुई, ये 2000 पीछे हुई भाई। तो ये भर्ती हो चुकी है 4 हो चुकी है भाई 2020 में, 2015 में, 18 में हुई, 22 में हुई और ये 2024 में हुई थी। तो ये 4 भर्ती भाई, 1 2 3 4 भर्ती हो चुकी है। ये 2 भर्तियाँ गई थी, कोई रोड़ा नहीं है। 2018 वाली का भी कोई रोल नहीं है। अगर ये फैसला अगर लागू होता तो उसमें भी जो लागू हो जाए, लेकिन 2022 वाली भर्ती थी ना भाई, इसमें तो बहुत उलटफेर होगा। और 2022 वाली की तो वेटिंग भी नहीं आई है अभी तो भाई साहब ये नहीं है कि भाई ये बाहर निकले ना भाई, बहुत पद खाली है, 15 से 20 हज़ार पद खाली है हरियाणा पुलिस के। तो ये सरकार के ऊपर है भाई, सरकार के फैसला ले हुआ है, कित जा है, के करेगी के ना करती। कोर्ट ने दिया भाई 3 महीने के भीतर ये सारी चीज़ें पूरी करो। ऐसा नहीं भाई कोर्ट ने कह दिया सरकार ने कर दिया, कोर्ट सत्ता बड़ा हुआ है। कोर्ट के मान लो कोर्ट ने कह दिया ये चले गए, इन्हों कह दिया ये भी कोर्ट में 3 महीने पीछे कोर्ट ने बुलाया, हाँ भाई कह रहा कि नहीं कह रहा, सरकार जाओगी कोर्ट द्वारा, इनको होगी जी 2019 से ले और 2024 मारे दौरे जी बहुत सारी भर्तियाँ होगी, तो हमने थोड़ा और टाइम दे दो। तो कोर्ट का हुआ ठीक है 3 महीने और दे दिया भाई धरती, कोर्ट फिर जाओगी 3 महीने में पीछे, फिर कहा देगी सरकार भाई हमने इन चीज़ों पे काम कर लिया, हमारी ये चीज़ें रह रही है, यानी 50% हमारा काम हो गया, 50% हो रहा है, हमने थोड़ा और टाइम दे दो। कोर्ट फिर कह देगी, इन्हें फांसी थोड़ी देगी कोर्ट है, ठीक है। तो यह बात सब भाई सरकार के ऊपर बात है, सरकार इसने कितनी तावड़ी इस फैसले ने एक्सेप्ट करा है। देखो मैं अगर है ना भाई एक्सेप्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई जो पुराने बालक लाग गए ना, तो उनकी किसी भी प्रकार की नौकरी ना कोई खतरा है, और किसी का हक मर रहा है तो वो भी अगर वितरण लाग रहा है तो सरकार ने भाई एक्सेप्ट करना चाहिए, और बड़का ने भी आवाज़ उठानी चाहिए भाई कति सही टाइम है। क्योंकि देखो भाई पुराने बालक पार नहीं होंगे, वे पक्के हैं तो पक्के ही रहेंगे, नहीं भाई वो इन्हें कॉन्टैक्ट बेस में कर देंगे या नहीं है, उनकी सीनियरिटी कम हो जाएगी, सारी चीज़ें अलग तरीके दे दिया भाई, सीनियरिटी वही रहेगी, पे स्केल वही रहेगा, सारी चीज़ सेम। लेकिन जिस पर का अगर हक मर रहा है, अगर वो भीतर आवे तो उसमें कोई वो नहीं है हर जाना। तो भैया पूरी डिटेल थी भाई, अपने जिसके जो डॉक्यूमेंट अगर पूरे है, रोल नंबर पूरे अपना टोलो कितने तय सरकारी से ये काम करे है, कौन बालक 2005-6 साल पुराने अपने डॉक्यूमेंट रखेगा भाई, रिजल्ट आंदे बेचारे पढ़ कर फेंक दें, जिनका नहीं होता वेटिंग वाले तो चल राख भी ले हुए हैं। ये देखो ढूंढो, पहली बात दिक्कत तो ये भी आई होगी भाई, मैं तो कहूँ नाम वाइज और गाँव वाइज रिजल्ट गिरना चाहिए, अगर गिरा तो डिटेल रिजल्ट ही गिरना चाहिए सरकार ने, ना तो कितने तो वे ले गाँवोंगे रोल नंबर कितने के होगा, आए जाएगा रिजल्ट बढ़ जावे नहीं तो फिर भाई वो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो एक इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर देना चाहिए, और सरकार अगर ये करे है तो भाई धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें।